हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कुछ न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो भी स्टूडेंट HSC होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये उन लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और इसका कोड क्या है? तो HSC 100 है। ठीक है, क्या है? HSC 100 है, इसका पेपर कोड है। ठीक है, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन का पेपर कोड क्या है? तो HSC 100। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन हमने लिया है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में जो बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो जान लेते हैं न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि आहार किसे कहते हैं? आहार किसे कहते हैं, इसके कार्यों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो जैसे आप लोग जानते हैं कि आहार जो भी हम डेली लेते हैं, जिसको ग्रहण करने के लिए हमें भूख लगती है, उसी को क्या कहा जाता है? तो आहार कहा जाता है। ये कौन कौन से कार्य करते हैं? तो ये शारीरिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं और मनोवैज्ञानिक कार्य करते हैं। शारीरिक कार्य में कौन कौन से कार्य करते हैं? तो बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं। ठीक है, डिसीज प्रोटेक्टिंग का कार्य करते हैं, जैसे हमारे शरीर को बिल्ड करने का मतलब बनाने का कार्य करते हैं, जैसे प्रोटीन करता है। और बीमारियों से बचाने का कार्य जैसे विटामिन्स करते हैं। विटामिन्स और खनिज हमें क्या करते हैं? बीमारियों से बचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, और वसा, फैट और कार्बोहाइड्रेट ये हमें एनर्जी देने का कार्य करते हैं। तो ये 3 तरह के शारीरिक कार्य करता है और सामाजिक कार्य भी करता है और मनोवैज्ञानिक, यानी कि भोजन से हमें संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये कुछ इसके कार्य हैं जिनको आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में हम सिर्फ क्वेश्चन देखने आए हैं। ठीक है, हम थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देंगे। ठीक, और आप लोग अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा, आप 100% यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो अगला है पोषण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, पोषण की अवधारणा को पूछ सकता है क्योंकि न्यूट्रिशन है आपका कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये 100% श्योर है। तो पोषण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। पोषण से आपका क्वेश्चन, न्यूट्रिशन से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण किसे कहते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं, इसकी पूरी अवधारणा को आप क्या करेंगे? स्पष्ट कर देंगे। जैसे पोषण के टाइप होते हैं कुपोषण, ठीक है, सुपोषण, कुपोषण, और भी एक टाइप होता है स्वपोषी, परपोषी। ठीक है, स्वपोषी में पेड़ पौधे आते हैं, परपोषी में हम लोग आते हैं। ठीक है, ये कुछ इसके टाइप्स हैं। और अगला क्वेश्चन है प्रोटीन अथवा विटामिन्स के कार्य को स्पष्ट कीजिए। इसमें आप लोग कार्बोहाइड्रेट को भी ऐड कर लीजिएगा। प्रोटीन अथवा विटामिन्स अथवा कार्बोहाइड्रेट के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मैंने बताया है कि पहले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब क्वेश्चन का कोई एक पार्ट पूछ लेता है। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पूछता है। तो इसमें आपके को आप प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो यहाँ से न्यूट्रिशन से, जहाँ पे न्यूट्रिशन शब्द आया है वहाँ पे प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% श्योर है कि आएगा ही आएगा। तो आप इन तीनों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संतुलित आहार किसे कहते हैं? उसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो वह भोजन जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में, मतलब निश्चित मात्रा में, निश्चित अनुपात में उपस्थित रहते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? संतुलित आहार कहा जाता है। उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं आयु है, लिंग भेद है, ठीक है, शरीर का जो आकार है वो है, जलवायु का अंतर है, ठीक है, शारीरिक परिश्रम है। ठीक है, तो ये कुछ संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आहार आयोजन
के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आहार आयोजन किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से सिद्धांत है, इसको स्पष्ट कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और अगला देख लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक गर्भवती स्त्री के लिए आहार का आयोजन कीजिए। अगर आहार आयोजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है पूरक आहार किसे कहते हैं। तो पूरक आहार आप सभी जानते हैं कि 6 महीने के बाद बच्चे को जो आहार दिया जाता है उसी को पूरक आहार कहते हैं। जैसे दाल है, दलिया है, जूस है। ठीक है, कुछ ये अर्ध तरल, तरल, ठोस, इस तरह के इसके टाइप होते हैं। ठीक है, अगला है मधुमेह। ये कुछ हाइजेनिक क्वेश्चन है। ठीक है, जो पूछे जा सकते हैं। ये दोनों ही अक्सर एग्जामिनेशन में, मधुमेह और उच्च रक्तचाप, ठीक है, ये अक्सर पूछे जाते हैं और हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में पूछ दें। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि मधुमेह की स्थिति में आहार का आयोजन। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से बताएंगे कि मधुमेह क्या है। ठीक, और उसके लिए आहार योजना RDA वगैरह बता देंगे। ठीक है, और उच्च रक्तचाप में आहार आयोजन, ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा और अच्छे से आराम से एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है, कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन रहे हैं। आसानी से आप लोग पेपर को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।